क्लास फोर में हम लोग देख रहे हैं क्लास फोर साइंस का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। और इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम हम लोग देख रहे हैं, ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है, ये यूनिट 1 है। ये यूनिट 1 में हम लोग देख रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर है 1.1 और इस चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स हम लोग रिलेशनशिप्स देख रहे हैं और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट्स इन चैप्टर फॉर यू, इस चैप्टर में आपके लिए क्या है। तो व्हाट्स इन चैप्टर फॉर यू, योर मदर एज चाइल्ड। हम लोग देखेंगे कि जब आपकी माता जी जब बच्ची थी उस समय वो कैसी थी। माई एक्सटेंडेड फैमिली, पूरी फैमिली के बारे में देखेंगे, परिवार में कौन कौन से लोग हैं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे वेयर डू बेबी कम फ्रॉम, जो बच्चा घर में आता है, वेयर डू बेबी कम फ्रॉम, बच्चा जो है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। और फीलिंग अराउंड विथ आइज शट, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये एक दो डायग्राम है, इस चैप्टर को देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, एकदम नन्हा सा बच्चा है। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये स्कूल जाने लायक, उस समय का ये फिगर है। और ये जो है ना, घर में जो है ना, शुरू में ये मम्मी और पापा का ये डायग्राम ऐसा फिगर हो सकता है। शादी का ये डायग्राम है, जब ये यहाँ पे मैरिज होती है उसका डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है मैरिज के बाद जो है बच्चे होते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं योर मदर एज चाइल्ड। ये हम लोग देख रहे हैं योर मदर एज चाइल्ड। तो ये देखने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे योर मदर एज चाइल्ड, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये है योर मदर एज चाइल्ड। आप अपनी किताबों में देख सकते हैं। कर रहा है यहाँ पे ए न्यू बॉर्न बेबी ग्रो, जो नया बच्चा है, छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है, वो ग्रो करता है इनटू चाइल्ड, वो चाइल्ड बनता है। ये डायग्राम हम लोग देख रहे थे, न्यू बॉर्न बेबी का है। ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, चाइल्ड जो है एडल्ट बनता है। और एन एडल्ट इनटू ओल्ड मैन, एडल्ट जो है ओल्ड मैन या फिर ओल्ड वुमेन बनता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, ए न्यू बेबी ग्रो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ए न्यू बेबी ग्रो इनटू चाइल्ड, चाइल्ड इनटू एन एडल्ट इनटू ओल्ड मैन और वुमेन। ये बता रहा है यहाँ पे कि जो न्यू बॉर्न है, वो बेबी है, वो ग्रो करके क्या बनाता है, वो ग्रो करके चाइल्ड होता है। चाइल्ड जो है फिर ये ग्रो करता है तो एडल्ट बनता है, और एडल्ट ग्रो करके ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन होता है। आगे बता रहा है कि देयर आर द चेंजेस एज वी ग्रो, कह रहा है कि चेंजेस होता है, चेंजेस होता है एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं। When your mother was born, she was an infant, कह रहा है कि जब आपकी माता जी जो हैं, जब आपकी माता जी जन्म ली थी, बॉर्न की थी, तो उस समय सी वॉज, उस समय क्या थी, वो एकदम नवजात छोटा सा बच्ची थी, वो इन्फेंट थी, छोटी बच्ची थी। आगे बता रहा है सी लीव्ड विथ हर पेरेंट्स, उस समय वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इन हर पेरेंट्स हाउस, वो अपने पेरेंट्स के घर में रहती थी। अब आगे बता रहा है सी हैड, आगे क्या बता रहा है ये, सी हैड ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो बता रहा है कि सी हैड ब्रदर्स एंड सिस्टर लिविंग देयर। माता जी के साथ कौन कौन था, ब्रदर्स थे और
सिस्टर्स थीं, लिविंग देयर, एक साथ लोग रहते थे। कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूलिंग एंड कॉलेज स्टडी सी मैरिड योर फादर। ये कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूल, स्कूल ख़त्म करने के बाद, कॉलेज की स्टडी ख़त्म करने के बाद उनकी शादी हुई। मैरिड योर फादर, कह रहा है कि आपके फादर के साथ उनकी शादी हुई। कह रहा है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, सी लेफ्ट हर होम, शादी के बाद वो अपना घर छोड़ दी, एंड कम टू योर फादर्स हाउस, और वो आपके फादर्स के हाउस में आ गई, एंड सेटल्ड, और वहाँ आके रहने लगी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यू हैव लर्न, कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं, यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास, आगे की कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। व्हेन समवन गेट मैरिड इन द फैमिली, कह रहा है कि जब भी कोई मैरिज होता है फैमिली में, ए न्यू रिलेशन इज एडेड इन द मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स मैरिड टू ए फीमेल, the female comes to male house। ये क्या बता रहा है? if a male member of the family gets married to a female come to male's house and hence a member is added। कह रहा है कि if a male, अगर मेल जो है member of a family gets married to a female come to male's house and hence member is added। कह रहा है कि जब भी मेल जो है शादी करता है तो फीमेल जो है वो आ जाती हैं, कहाँ पे आ जाती हैं? मेल के हाउस में आ जाती हैं, और एक नया मेंबर जो है वो ऐड हो जाता है। अब आगे बता रहा है, इफ़ यू आस्क योर मदर, कह रहा है कि अगर आप अपनी मदर से पूछिएगा, इफ़ यू आस्क योर मदर अबाउट गेम्स सी प्लेड इन हर चाइल्डहुड यू विल बी सरप्राइज टू नो हर आंसर। कह रहा है कि इफ़ यू आस्क, अगर आप अपनी मदर से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? मदर से पूछेंगे। किस चीज़ के बारे में पूछेंगे? गेम के बारे में पूछेंगे। सी प्लेड, कि कौन सी गेम वो खेलती थी, कब खेलती थी? चाइल्डहुड में, बचपन में। यू विल बी सरप्राइज, कहता है कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे, टू नोन, जान के आंसर। कह रहा है कि कंप्यूटर एंड मोबाइल वेर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। कह रहा है कि उस समय कंप्यूटर और मोबाइल जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, उस समय की बात है। कह रहा है कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट हर नो दिस थिंग। कह रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू लेट हर नो, उनको बताना, दिस थिंग, ये कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। कह रहा है कि वेयर डू बेबी कम फ्रॉम। कह रहा है कि ये बेबी जो है, वेयर डू बेबी कम फ्रॉम, ये बेबी जो है कहाँ से आता है? कम फ्रॉम, कहाँ से आता है? तो यहाँ बता रहा है कि ऑल द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं ओन काइंड, अपने ही जैसे। ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। कह रहा है कि आगे यहाँ बता रहा है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है रिप्रोडक्शन का? फीमेल गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड एंड फीड देम विथ देयर मिल्क। कह रहा है कि फीमेल जो है, ये फीमेल जो है वो बर्थ देती है, किसको? चाइल्ड को, और फीड करती हैं। फीड मतलब खिलाती हैं। क्या खिलाती हैं? मिल्क खिलाती हैं। कह रहा है कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं ले एग्स, ये बर्ड्स जो हैं और रेप्टाइल्स ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। कह रहा है डॉग गिव बर्थ टू पपीज एंड काउ गिव बर्थ टू
कह रही है कि डॉग्स जो हैं वो बर्थ देता है, क्या जिसका जन्म देता है, पपीज़ को जन्म देता है। तो ये पेज हम लोग देख लिए। इसके बाद का फिर हम लोग अब पेज जो है देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद का जो है ये पेज है, इसको हम लोग देखते हैं ये क्या इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बेबीज इज़ फॉर्म्ड इन मदर ऊम। तो ये जो है माता जो है, ह्यूमन बेबी कैसे होता है, तो ह्यूमन बेबी जो है माता के गर्भ में होता है। कहाँ पे होता है ये, माता के गर्भ में होता है। इन 9 मंथ, 9 महीने में होता है। कह रहा है कि ह्यूमन बेबी इज फॉर्म्ड इन मदर्स ऊम इन 9 मंथ। ह्यूमन बेबी जो है फॉर्म्ड होता है, कहाँ होता है, माता के गर्भ में होता है। कितने दिनों में होता है, 9 मंथ में होता है। एंड इज फीड थ्रू ए ट्यूब। तो जब माता के गर्भ में होता है, वोम में होता है, तो वो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। उसके थ्रू खाना खाता है। कह रहा है कि प्लेसेंटा ज्वाइन द बेबी टू इट्स मदर इन ए वूम। प्लेसेंटा जो है ज्वाइन करता है बेबी को मदर के थ्रू। मदर के जो है वूम में जो है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये ज्वाइन करता है। कह रहा है कि आफ्टर 9 मंथ इट्स बिकम आउट ऑफ द मदर बॉडी एंड ए मेम्ब्रेन इज एडेड इन द मेंबर इज एडेड इन द फैमिली। कह रहा है कि 9 महीने के बाद जो है बच्चे का जन्म होता है और नया मेंबर जो है ऐड हो रहा है। कहाँ पे, फैमिली में। ऑल मदर हैव एबिलिटी टू नर्स देयर बेबीज। कह रहा है कि जितनी माताएं हैं सबकी एबिलिटी होती है। क्या होती है, एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी होती है, नर्स देयर बेबीज, बच्चों को खिलाने की, उसके पालन पोषण की एबिलिटी होती है। दिस क्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। ये जो है क्वालिटी कैसे हुआ है, ये प्रकृति द्वारा प्रोवाइडेड बाय नेचर। ए न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड्स ऑन ओनली मदर्स मिल्क। जो न्यू बॉर्न बेबी है, ओनली मदर्स मिल्क अप टू 6 मंथ। छोटे बच्चे 6 महीने तक केवल माता का दूध पीते हैं। इट इज़ डिजरेबल टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। कह रहा है यहाँ ये आवश्यक है कि नेचर ने, प्रकृति ने जो नियम दिया है उसको फॉलो किया जाए। मदर डज नॉट फीड हर मिल्क टू द बेबी, मेनी कॉम्प्लिकेशन अराइज इन हिज और हर लाइफ। कह रहा है कि मदर अगर दूध नहीं पिलाएं, मिल्क नहीं पिलाएं, तो बेबी को जो है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कह रहा है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ए फ्यू कपल डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन बेबी। कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन के कारण जो है फ्यू कपल, कुछ कपल जो है डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन बेबी, अपना बच्चा वो नहीं पैदा कर पाते हैं। कह रहा है कि दे एडॉप्ट चाइल्ड ऑफ अदर। क्या कर रहा है कि दे एडॉप्ट, वो दूसरे के बच्चे को लेते हैं, चाइल्ड ऑफ अदर। कह रहा है कि एडॉप्शन इज ए लीगल प्रोसेस। दूसरे के जो बच्चे को लेते हैं इसको एडॉप्शन कहते हैं। दिस इज ए लीगल प्रोसेस थ्रू विच ए कपल बिकम ए लीगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो एडॉप्शन के थ्रू क्या होता है, कपल बिकम हो जाता है पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। कह रहा है कि सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। कह रहा है कि सम कपल अडॉप्ट चिल्ड्रेन टू गिव, सम कपल अडॉप्ट चिल्ड्रेन टू गिव ए होम टू होमलेस चिल्ड्रेन एंड फुलफिल ऑल द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। तो सम कपल, कुछ कपल क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। क्या अडॉप्ट करते हैं, चिल्ड्रेन को अडॉप्ट करते हैं। टू गिव ए होम, उनको घर देने के लिए।
टू होमलेस चिल्ड्रन, जिसके पास घर नहीं है, एंड फुलफिल द, और उनकी ज़रूरत को, फिज़िकल ज़रूरत को और इमोशनल ज़रूरत जो होती हैं भावनात्मक, उसकी वो पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पे है माई एक्सटेंडेड फैमिली। माई एक्सटेंडेड फैमिली कह रहा है इफ़ मैरिड सन, डॉटर इन लॉ एंड देयर चिल्ड्रन लिव विथ पेरेंट्स, द फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। कह रहा है कि इफ़ ए मैरिड सन है और डॉटर इन लॉ है और उनके जो हैं बच्चे हैं अगर लीव कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो ऐसे फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। कह रहा है कि दस एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड, एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल होती हैं, आंट्स होती हैं, एंड कज़न्स होते हैं। जो भाई बहन हैं वो सारे लोग जो हैं कज़न्स हो गए, चचेरे ममेरे जितने सारे लोग हैं। कह रहा है कि समटाइम्स दे लिव इन डिफरेंट हाउस, कभी कभी वो डिफरेंट हाउस में रहते हैं, या अलग सिटी में रहते हैं, या अलग स्टेट में रहते हैं, या अलग कंट्री में रहते हैं। दे मीट, कह रहा है कि वो मिलते हैं, दे मीट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, समय होते हैं, उस समय वो मिलते हैं। आगे बता रहा है कि स्पेशल ओकेशन में बी हैप्पी और सैड। कह रहा है कि जो स्पेशल ओकेशन होते हैं दो तरह के वो हो सकते हैं। क्या है ये? या तो हैप्पी ओकेशन हो सकता है या फिर सैड हो सकता है। फेस्टिवल, बर्थडे एंड वेडिंग आर हैप्पी ओकेजन्स। कह रहा है कि जो फेस्टिवल्स हैं या फिर बर्थडे है या फिर क्या है वेडिंग, शादी है, ये हैप्पी ओकेजन्स हैं। वाइल एक्सीडेंट्स एंड डेथ आर सैड, जो एक्सीडेंट हो जा रहा है या फिर डेथ वगैरह मृत्यु हो जा रही है तो ये सैड और सैड ओकेशन है। आगे बता रहा है कि फैमिली गैदरिंग, जब परिवार के लोग मिलते हैं, फैमिली गैदरिंग ब्रिंग क्लोजनेस अमॉन्ग मेंबर्स। फैमिली गैदरिंग से क्या होता है? क्लोजनेस होता है। किस में क्लोजनेस होता है? अमॉन्ग मेंबर्स। इट टीचेस अस पेशेंस एंड टॉलरेंस। कह रहा है कि ये हम लोग को धैर्य के बारे में बताता है, सिखाता है। इट हेल्प टू पास द वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रेडिशनल वैल्यू जो है वो जाता है, सीखते हैं लोग हैं। कह रहा है कि ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड लेसन फॉर यंगर जनरेशन। ओल्डर जनरेशन जो है नए जनरेशन को बताता है, लेसन देता है, पाठ पढ़ाता है। क्या पाठ पढ़ाता है? टू हेल्प द नीडफुल, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करना है। बी रिस्पॉन्सिबल, अपना काम जो है समय पे करना है, रिस्पॉन्सिबल होना है। टू बी गुड लिसनर, सावधानी से जो है धैर्य से सबकी बात को सुनना है। टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, और दूसरे की बातों को इज्जत करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये आगे बता रहा है फीलिंग अराउंड विथ आईज शट। कह रहा है कि वी नो अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? सेंस ऑर्गन के थ्रू जानते हैं। सेंस ऑर्गन कहाँ पे है? आवर बॉडी, हमारे शरीर में है। कह रहा है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। दे आर आइज, नोज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 कौन कौन सा है? पहला आई है, दूसरा ईयर है, तीसरा नोज है, चौथा टंग है, और पांचवा क्या है? स्किन है। ये कह रहा है वी सी फ्रॉम, कह रहा है कि वी सी फ्रॉम आईज। हम लोग कैसे देखते हैं? वी सी फ्रॉम आईज, आँख के द्वारा हम लोग देखते हैं। वी सी फ्रॉम आईज।
और क्या बता रहा है ये? वी सी फ्रॉम आइज एंड हेयर बाय ईयर्स। हम लोग कैसे देखते हैं? हम लोग देखने का काम करते हैं आइज के थ्रू एंड सुनते हैं ईयर के थ्रू। करा इन द गेम आंख मिचोली was identified as target through टच और स्मेल। करा कि टच और स्मेल के थ्रू जो है हम लोग पहचानते हैं। सो नोज एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। करा कि ये स्किन जो है और नोज ये है स्पेशल इम्पोर्टेंस है, इसका स्पेशल इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। समटाइम पीपल हु कैनॉट सी और हियर हैव ए स्पेशल नीड ऑफ नोज एंड स्किन। दे आर ब्लेस्ड विथ अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल विच मेक देम डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल। ये बता रहा है कि कुछ लोग जो हैं स्पेशल उनके पास ऑर्गन होता है। क्या ऑर्गन होता है? जिसके थ्रू जो है वो टच या स्मेल के थ्रू पहचान जाते हैं, उसको डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल कहते हैं। ये देखिए, ये ब्लाइंड आदमी है, ये देख के जा रहा है। इसी तरह से ये जो है सुनने में दिक्कत है तो वह हाथ से इशारा करके वो बताता है। तो इसको डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि when we cannot hear when who cannot hear are called deaf and those who cannot speak referred as dumb। कह रहा है कि डिफ जो सुन नहीं रहे हैं उसको डिफ बोलते हैं और जो स्पीक नहीं कर पाते हैं उसको गूंगा बोलते हैं, डम बोलते हैं। दे कम्युनिकेट बाय यूजिंग ए साइन लैंग्वेज। वो जो है ऐसे ऐसे करके हाथ वो बताते हैं, इसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। कह रहा है दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल पीपल बाय पुटिंग आवर सेल्व्स इन देयर सिचुएशन। कह रहा है कि स्पेशल जो पीपल हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। दिस रियलाइजेशन मेक्स योर एटीट्यूड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देम। ये जो है इस तरह का व्यवहार उनको सपोर्ट करता है और उनकी मदद करता है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स हम लोग देखते हैं क्या कीवर्ड्स हैं। करा कि ब्रेल है, ब्रेल एक कीवर्ड है यहाँ पे, ब्रेल। तो ये ब्रेल कौन सा कीवर्ड है? ब्रेल जो है ये स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपुल। ब्रेल जो है ब्लाइंड पीपुल के लिए होता है। ओम क्या है? ये इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी वेयर बेबी ग्रोज। वोम में क्या होता है? ये इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी है और वहीं पे बेबी ग्रो करता है। मैमल्स, मैमल्स क्या है? एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं। अब ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये ब्रेल है, ओम है, मैमल्स एंड रिप्रोडक्शन है। ये सारे कीवर्ड्स को हम लोग याद करेंगे और कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज ए रिलेटिव, ये है 1 का ए क्वेश्चन, ये देख रहे हैं हम लोग। हाउ इज रिलेटिव एडेड इन द फैमिली, ये 1 का ए क्वेश्चन है। हाउ इज ए रिलेटिव एडेड इन द फैमिली, इसका जो है आंसर हम लोग 1A का आंसर हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस पेज को जो है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 1A, यहाँ पे 1A,
ये है 1A यहाँ पे है, यहाँ पे ये देख रहे हैं 1A यहाँ पे है, ये है 1A का है, 1A का है ये आंसर। यहाँ पे देखिए दाग लगाया हुआ है। When someone get married in the family, a new relative is added in the family। यहाँ तक हम लोग फैमिली तक लिखेंगे। ये है यहाँ से when someone get married in the family, a new relative is added in the family। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है ये क्वेश्चन? What are the game which your parents did not know? What are games which your parents did not play? कौन सा गेम है योर पेरेंट्स जो हैं वो नहीं प्ले करते हैं? ये इसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्या है इसका आंसर? तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कर रहा है कंप्यूटर एंड मोबाइल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंप्यूटर एंड मोबाइल वेर नॉट अवेलेबल एट द टाइम। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर केवल कंप्यूटर एंड मोबाइल कर देंगे हम लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसकी आंसर जो है हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। कहाँ है इसका आंसर? यहाँ पे इसका, यहाँ पे आंसर दिख रहा है ये, यहाँ पे ये, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, ऑल द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, व्हाट आर मैमल्स। ये मैमल्स क्या होते हैं? ये पहला का डी है, व्हाट आर मैमल्स। इसकी आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या है? यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है मैमल्स। यहाँ पे मैमल्स के बारे में लिखा है, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। कह रहा है कि मैमल वो प्राणी हैं जो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये हो गया। फिर वाई आर फैमिली गैदरिंग इम्पॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन है, वाई आर फैमिली गैदरिंग इम्पॉर्टेंट। फैमिली का गैदरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग देखते हैं। 1E कहीं है इधर, 1E हम लोग खोजेंगे कहाँ पे है। 1E यहाँ पे कहीं है, ये इसी जगह पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखेंगे हम लोग। फैमिली गैदरिंग ब्रिंग क्लोजनेस अमोंग मेंबर्स। फैमिली गैदरिंग ब्रिंग अस क्लोजनेस अमोंग मेंबर्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1F हम लोग देखते हैं। 1F कहाँ है? ये 1F, ये है 1F। क्या है? 1F, ये है 1F। ये यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, रिमाइंड लेटर करते हैं। यहाँ पे रिमाइंड लेटर, यहाँ पे ऑफ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। और वाई गैदरिंग इम्पॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।